हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सर्वे करो और पैसे कमाओ के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज है आपका संडे और संडे को ये हमारा सर्वे कैसे आपको कंप्लीट करना है इसका ट्रेनिंग वीडियो है। और ये ट्रेनिंग वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले एक और आया था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सर्वे के करने के लिए आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। तो जो आपका बेसिक है वो मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया है, जो कि आपका ट्रेनिंग वीडियो है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। जहाँ पे मैंने आपको बताया था आपका डेमोग्राफिक एरिया क्या बताना है, आपको एज क्या बताना है, आपकी स्पीकिंग का स्किल कैसे होना चाहिए, वहाँ पे मैंने बताया था कैसे आप, मतलब कि आपको बोलना नहीं पड़ता है, मैक्सिमम केस में आपको लिखना ही होता है, तो आप कैसे लिखेंगे, इन सब बारे में मैंने बताया था। और अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वीडियो नंबर 2। ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग वीडियो है, जो कि पार्ट 2 है। अब इसे ध्यान से समझते जाइएगा, और अगर वो बोलने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो तो उसे नज़रअंदाज करिएगा, क्योंकि भाई मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। बस मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी थोड़ा आराम से घर बैठे 10-15 हज़ार, मैक्सिमम में 20 हज़ार तक कमा पाओगे। ठीक है, तो ये आपका कोई रेगुलर इनकम वाला स्रोत नहीं है। यहाँ पे आप ऑफकोर्स 10 से 15 हज़ार मंथली कमा पाओगे, लेकिन फिर भी ये कोई स्टेब्लिश जो है काम नहीं है। हाँ, बट अभी कुछ काम अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप बेरोज़गार हो या कोई एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो, तो आप इसे ज़रूर आजमाइए। ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, पॉइंट नंबर 1 जो मैं बता रहा हूँ, आपको क्वालिटी क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। यानी क्वालिटी चेक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जिसे आपको ध्यान से पढ़ करके जवाब देना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लगाया हुआ हूँ, अब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि दिस क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट, प्लीज सिलेक्ट द कलर पर्पल फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपको पर्पल ही चुनना है। अगर आप पर्पल को टिक करते हो, समझ रहे हो मेरे भाई, अगर आप पर्पल को टिक करते हो तो आपका सर्वे आगे बढ़ेगा। अगर पर्पल के अलावा कोई भी कलर आप चूज़ कर लेते हो तो आपका सर्वे यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये था आपका क्वालिटी क्वेश्चन। क्वालिटी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। एक्चुअली आपको सर्वे के सारे क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ने होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्वालिटी का पूछा गया है, ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द पिक्चर ऑफ, मतलब पिक्चर पूछ रहा है किस चीज़ का पिक्चर है। तो ये फॉग का पिक्चर है, तो आपको फॉग में टिक करना होता है। अगर फॉग के अलावा कोई भी क्वेश्चन टिक आंसर टिक हुआ तो आपका सर्वे यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के क्वालिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग सर्वे में। जैसे यहाँ पे पूछा गया 2+3 बच्चों वाला, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन है, तो आपको बढ़िया से जवाब देना होता है। अगर इसके अलावा कोई भी टच करते हो तो आप यहीं से सर्वे से बाहर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर सर्वे आपका पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो लिख रहा है चूज़ द ऑप्शन नेचुरल। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से नेचुरल वाले में ही टिक करना है। अगर इसके अलावा आप कोई भी टिक कर देते हो तो आपका सर्वे यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो समझ में आया क्वालिटी क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो गया मामला। नाउ अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। द व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? द पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पे मिलेगा सर्वे के एकदम स्टार्टिंग में। जब आप सर्वे का पहला पार्ट पार कर जाओगे किसी तरीके से, तो यहाँ पे आपका दूसरा मतलब क्वालिटी चेक क्वेश्चन आता है, जो आपके दिमाग के एक खुल करके काम करना है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, आर यू अ पेरेंट गार्जियन विथ चिल्ड्रेन ऑफ फॉलोइंग एजेस लिविंग इन योर हाउस होल्ड, प्लीज सिलेक्ट द ऑप्शन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों आया? यहाँ पे जो सर्वे करवाने वाला पैनल है वो ये चाहता है कि यहाँ पे कोई ऐसा मुझे पेरेंट मिल जाए या गार्जियन मिल जाए जिसके घर में इस कैटेगरी के बच्चे उपलब्ध हो। इसलिए ये सवाल यहाँ पे आया है, समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आप टिक करते हो कि नो आई एम नॉट अ पेरेंट और गार्जियन, तो आप सर्वे से बाहर हो जाओगे। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है पता है? इसका बेस्ट आंसर ये है कि देखो आप यहाँ पे 2-3 जो है टिक आउट मार दो।
जैसे 2 से 6 साल वाले, 7 से 12 साल वाले और 13 से 18 साल वाले। अब यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो पेरेंट हूँ नहीं, पेरेंट नहीं हो मेरे भाई, लेकिन गार्जियन तो बन सकते हो। तो आपको एज ए गार्जियन यहाँ पे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। अगर आप पेरेंट हैं तो आप पेरेंट के रूप में जवाब दीजिए, आपका सर्वे आगे बढ़ेगा। पेरेंट नहीं हो तो आप एज ए गार्जियन में भी जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला सवाल आए तो आप समझ जाइए कि इसी के रिलेटेड सर्वे है। ये टॉपिक पहचानने का तरीका है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब यहाँ पे आपसे जो मैंने सर्वे पिछला जो क्वेश्चन आपको दिखाया था उसी में ये सर्वे मैंने कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे ये सर्वे था बच्चों को कैसे जो है मतलब कि न्यूट्रिशन दिया जाए उसके लिए सवाल था, और यहाँ पे उसके बारे में ये एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखा करके रेटिंग मांग रहे थे कि किस तरीके से ये एडवर्टीजमेंट है नहीं है बताइए। अब ना यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। देखो फिर से यहाँ पे आया, आर यू द चीफ वेजेस अर्नर ऑफ योर हाउस होल्ड। तो आपका उम्र चाहे 30 हो चाहे 25 हो, हालांकि 25 से प्लस का ही आपको सर्वे में जो है पार्टिसिपेंट अगर करते हो तो आपका सर्वे ज़्यादा कंप्लीट होगा। चाहे आप घर में सबसे ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति ना भी हो, ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पे चीफ वेजेस अर्नर के रूप में सर्वे फिल करना है। दिस इज़ द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपको क्या करना है, आपको एज ए चीफ वेजेस अर्नर ऑफ योर हाउस होल्ड वाले ऑप्शन को टिक करना है, यस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला क्या आपको बताया था, पहले मैंने आपको बताया था क्वालिटी क्वेश्चन, क्वालिटी जहाँ पे आपका चेक होता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि आपको टॉपिक का सजेशन दिया जाएगा क्वेश्चन पूछ करके कि क्या आप गार्जियन हैं, या क्या आप एल्कोहलिक करते हैं, क्या आप सिगरेट पीते हैं, क्या मतलब कि आपको क्वेश्चन से देख के समझ जाना है कि यही इसका टॉपिक है। तीसरा मैंने ये बताया आपको चीफ वेजेस अर्नर के रूप में काम करना है और आपको डिसीजन मेकर की भूमिका में काम करना है। आपसे पूछेगा आप घर में राशन लाते हो तो आप बोलेंगे हाँ हम लाते हैं। आपसे पूछेगा आप घर के कोई भी बड़ा अपीलियंस मतलब टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदारी करते हैं तो आपको बोलना है हाँ करते हैं। समझे, आपको डिसीजन मेकर की भूमिका में काम करना है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन ऑन द स्क्रीन बेस्ट अप्लाइज टू द रोल यू टेक इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग परचेजिंग स्मॉल होम अपेलियंस। तो यहाँ पे चाहे आपको स्मॉल होम अपेलियंस बोले, मीडियम होम अपेलियंस बोले या फिर लार्ज होम अपेलियंस बोले, आपको हमेशा बोलना है आई एम द मेन पर्सन। ठीक है, आपको मेन पर्सन होना चाहिए, आपको डिसीजन मेकर की भूमिका में काम करना है, आपका सर्वे क्वालिफाई होगा। तो यहाँ पे आगे और मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आप कैसे सर्वे को क्वालिफाई कर सकते हो, सर्वे कर सकते हैं और कहीं ना कहीं दिन भर में 500 600 कभी कभी 1000 तक की कमाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग ब्रांड वुड यू नॉट ओपन टू बाइंग ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देके और पूछा जा रहा है कि आप इसमें से कोई ऐसा है जिसे आप खरीदना नहीं चाहोगे। तो आपको ये कभी भी नहीं बोलना है कि नहीं मुझे ये नहीं खरीदना है या ये नहीं खरीदना है। आपको हमेशा बोलना है आई वुड बी ओपन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड। ठीक है, आपको ना बोलना ही नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। मान के चलो आपने बोल दिया कि मैं इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदने वाला हूँ, क्या पता सर्वे वाला यही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हो, तो आप तो यहीं से बाहर निकल जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना नहीं बोलना है, चाहे कोई सा भी रहे। आपको देख करके बोलना है कि मैं सारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए ओपन हूँ। समझ में आ गया बात, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपसे कुछ मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखा करके आपसे पूछेगा कि आपको कैसा लगा, ओवरऑल हाउ मच डू यू लाइक दिस एड। तो आपको बोलना बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत ही शानदार। देखो ये पिछला एक
सर्वे का पार्ट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पे 20% चल रहा है। और अगला मैं आपसे, मेरे को एक एडवर्टीजमेंट दिखाया गया था और उसके बाद में पूछा आपको ये एडवर्टीजमेंट कैसा लगा। तो आपको नेगेटिव में नहीं बताना है, क्योंकि वो जो एडवर्टीजमेंट बनाया है वो बहुत सारा दिमाग लगाया है, उसमें बहुत सारा रिसर्च किया है, उसके बाद में फिर वो आपसे उस एडवर्टीजमेंट को दिखा करके पूछ रहा है कि एडवर्टीजमेंट कैसा है। तो उसके लिए वो लोग पहले से ही अप्रूवल ले चुके होते हैं। आपको बस दिखा करके एडवर्टीजमेंट ये बताना चाह रहा होता है कि देखो मार्केट में नया प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है। तो आपको वो प्रोडक्ट कैसा लगेगा नहीं लगेगा उसके रिलेटेड वो लोग ओपिनियन मांगते हैं। तो आपको बताना है कि हाँ अच्छा है, मतलब आपको हाई रेटिंग देना है। समझ में आ गया ना बात। देखो उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आपसे फिर से पूछ रहा है कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपके पास में अभी है। तो आपके पास में जो जो प्रोडक्ट है वो आप बता सकते हो। इसके अलावा एक दो प्रोडक्ट आप एक्स्ट्रा भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर आप बढ़ा करके बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो है आपका दिखावा में ही चलता है। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ भी दिखावा करना है। अब देखो उसी का मैंने यहाँ पे 100% का एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है पिछला सर्वे का। आपसे पूछ रहा है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी हायर। तो आपको हायर की तरफ जाना है। आप कम से कम ग्रेजुएट मारें, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा मारते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अगर आपको उतना अंडरस्टैंडिंग समझ है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक से आप ग्रेजुएशन मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएट है या बीटेक इंजीनियर वगैरह है तो वो भी मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशनल आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा हाई रहना चाहिए। ये नहीं कि मैट्रिक इंटर मारोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपका करंट वर्किंग पोजीशन क्या है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको ये कभी भी नहीं बताना है कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या फिर मैं परमानेंट डिसेबल हूँ, रिटायर हूँ, टेम्प्रोरी कर रहा हूँ। ये सब कभी नहीं बताना है, या वर्क पार्ट टाइम कर रहा हूँ, ये सब बातें नहीं बतानी। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको हमेशा बताना है कि वर्किंग फुल टाइम। भले ही आप कुछ भी हो, बट यू हैव टू से दैट आई एम वर्किंग फुल टाइम, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपसे हर सर्वे में पूछेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछे कि क्या आपके परिवार का कोई भी सदस्य या आप खुद इस प्रकार के संगठन में काम करते हैं और संगठन में आपको नज़र आ जाए मार्केट रिसर्च, विज्ञापन, आपका सीधा आंसर मारना है इनमें से कोई नहीं, ठीक है मेरे भाई। आप कोई सा भी इंडस्ट्री चुनो, लेकिन जिसमें आपको ये नज़र आ जाए मार्केट रिसर्च एंड विज्ञापन मीडिया एजेंसी, आपको नहीं चुनना है उसे। आपको चुनना क्या है, आपको चुनना है मेरा बिजनेस है, बिजनेसमैन। आप सोल प्रोपर्टियर मार सकते हो, बिजनेसमैन विथ 1 to 9 एम्प्लॉय मार सकते हो, बिजनेसमैन मोर देन 10 एम्प्लॉय मार सकते हो। यू कैन चूज ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड। समझ रहे हो, ये सब आपको चुनना है, ना कि आपको ये चुन लेना है कि मैं मार्केट रिसर्च करता हूँ। मार्केट रिसर्च वो लोग कर रहा है, हम लोग से करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिछले 3 महीने में आपके द्वारा पूरा किए गए सभी सर्वेक्षणों का चयन करो। आप चाहे पिछले 3 महीने में 300 सर्वे क्यों ना किए, बट जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि आपने पिछले महीने कितने सर्वे किए, आपको बोलना है मैंने कोई सर्वे नहीं किया। ये आपका सर्वे पार जाने का, सर्वे को करने का तरीका है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, हैव यू पार्टिसिपेट इन मार्केट रिसर्च अबाउट होम अपीलियंस इन द पास्ट 3 मंथ। आपको टच करना है नो, नो आई डोंट टेक एनी पार्टिसिपेशन, ठीक है। नो में ही टिक करना है। अगर यस करोगे तो सीधे फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक और मैं जानकारी देता हूँ। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कि हैव यू पार्टिसिपेट एनी मार्केट रिसर्च, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि होम अपीलियंस के लिए,
तो आप ये जान लो सर्वे का टॉपिक ही यही है। सर्वे का टॉपिक है होम अपीलियंस के बारे में, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला है होम अपीलियंस का रहने वाला है। तो अगर आपको सर्वे का टॉपिक पता चल गया तो कहीं ना कहीं आप आसानी से सर्वे कंप्लीट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट एक मैं और शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लीज़ स्पेसिफाई बिलो टॉपिक ऑफ द सर्वे। जब आप कई बार सर्वे कर लेते हो, आपका सर्वे लास्ट पोजीशन में रहता है, जैसे यहाँ पे देखो 94% में सर्वे कंप्लीट कर चुका हूँ, तो पूछ रहा है कि बताइए सर्वे का टॉपिक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई जो मैं सर्वे कर रहा हूँ उसका टॉपिक क्या है, तभी तो आप उसे बाद में बता पाओगे। तो यहाँ पे जो है मुझसे पूछा जा रहा था इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि दिस सर्वे वाज अबाउट वेरियस काइंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडर या पॉलिसीज, कुछ भी आप लिखो, लेकिन जो भी सेक्टर का सर्वे आया था उसके बारे में बताना होता है कि ये इसके लिए था। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे आपका एक बार फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास में क्या क्या है बताइए। तो आप अपना समझ से आपके पास में जो जो होता है वो चीज़ें आपको टिक कर देना होता है। आपके पास में जो नहीं है वो भी आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास जो है उसे टिक करेंगे तो आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। और अगर जो आपके पास नहीं है उसके बारे में जानकारी गूगल से ले लेना, उतना लोड मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए फिर से यहाँ पे क्वालिटी चेक वाला सवाल पूछता है शुरुआत में। कल गुरुवार था तो आज कौन सा दिन है। बहुत ही बेसिक सा सवाल रहता है, आपको आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये था आपका सर्वे का। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके परिवार का कोई सदस्य इनमें से किसी व्यवसाय में काम करते हैं। यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, विज्ञापन, जनसंपर्क, मार्केट रिसर्च। फटाक से आपको मारना है इनमें से कोई नहीं और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आप सर्वे का टॉपिक पहचानने का फिर से आया कि डू यू हैव एवर कंज्यूम इम्पोर्टेड स्प्रिट, विस्की उसकी वगैरह के बारे में पूछ रहा है कि कभी आपने खरीदा है, पिया है। तो भले ही मैंने नहीं पिया या मैंने कभी नहीं खरीदा, लेकिन आपको बोलना है जब भी शुरुआत में रहेगा ये सवाल पूछेगा आपसे कि क्या आप ये काम किए हैं, क्या आपके पास ये है, आपके पास वो है, आपको बोलना हाँ है। ठीक है, ये सर्वे टॉपिक पहचानने का तरीका है, मतलब कि सर्वे का टॉपिक ही एल्कोहल के रिलेटेड रहने वाला है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सर्वे का क्या टॉपिक है, नहीं टॉपिक है, प्रश्न ये उठता है कि आप सर्वे करोगे कहाँ। तो सर्वे के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक में जाएंगे और अपना जीमेल से जो है अपना लॉगिन कर लेंगे और वहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रोफाइल में नहीं बनाना है। और ये छोटे छोटे सर्वे को एकदम नहीं करना है, समझ में आया। और छोटे छोटे सर्वे को करेंगे तो बड़ा सर्वे नहीं मिलने वाला। आपको डाउनलोड कर लेने के बाद प्ले स्टोर से आ जाना है माई प्रोफाइल में। ठीक है, माई प्रोफाइल में आने के बाद में आपको यहाँ पे आना है इंटर इनविटेशन कोड। ठीक है, और इंटर इनविटेशन कोड में आपको आना है और ये मारना है MAGXW। और इसके बाद में आपका जो है प्रोफाइल बिल्कुल रेडी है और आप सर्वे के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे। और साथ ही साथ जो मैं बड़े बड़े सर्वे करूँगा वो भी आपको मिलेगा। और अगर आप ये कोड नहीं लगाते हो तब भी आपको सर्वे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बड़े बड़े सर्वे है वो थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका लेवल बहुत कम रहेगा। तो लेवल कम होने की वजह से आपको छोटा छोटा सर्वे मिलेगा। और अगर आप ये मेरा कोड लगाते हो तो मेरा लेवल बहुत आया, $5 $6 का सर्वे करता हूँ एक दिन में। तो जिससे कि उसे लगेगा कि हाँ ये बंदे के थ्रू आया है तो इसका भी स्किल इसी लेवल का होगा, तो आपको भी बड़े बड़े सर्वे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी फ़िलहाल तो इतना ही था हमारे पास में। तो फिर आपका जो है अगला संडे को जो भी छूट गया है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका ट्रेनिंग वीडियो सर्वे का मैं 3 लेकर के आऊँगा। और जाते जाते यही कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ मेरे भाई, अपने भी ग्रुप में शेयर करो। धन्यवाद।